जिस राशि के स्वामी शुक्र हो और जिस राशि पे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती हो, उस राशि के लिए मार्च के महीने की हम प्रेडिक्शन लेके आए हैं। पहले तो आप ही से पूछता हूं कि कैसी प्रेडिक्शंस होंगी, कैसा जाएगा तुला राशि वालों के लिए। अब आप क्या बताओगे, मैं ही बता देता हूं। नमस्कार, मैं नवजोत सिंह, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट। आप अक्सर ही मुझे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाते हुए देखते हो और बड़ा प्यारा आप लोग देते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हो। उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम सेइंग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले परमात्मा का थैंक यू, उसके बाद आपका थैंक यू। हाँ जी, तुला राशि वालों, बैलेंसर राशि जिसका साइन जो है वो साइन ही तराजू है। तुला राशि वाले अपने आप में ही बड़े न्यायप्रिय लोग, ऐसे लोग जिनको किसी की क्या चल रहा है, कौन गरीब है कौन अमीर है, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, किसका क्या दुख है, किसका क्या वो चल रही है ना, उसको कोई मतलब ही नहीं है भाई साहब। आप अपनी दुनिया के राजे हो तो हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। आप अपनी जिंदगी में किसी न किसी वजह, किसी न किसी चीज में आप बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हो तो हम क्या करें। बैठे हो तो अच्छी बात है, पर अगर आप हमारी निगाह में कोई ना कोई गुनाहगार हो तो हाँ, आप गुनाहगार हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहां वहां की बात है ही नहीं कुछ। ये ऐसी राशि है, बैलेंसर राशि है, जो न्यायप्रिय राशि है, कभी भी गलत होता देख नहीं सकती, बल्कि कभी कभार अपने आप में रहना इन्हें बहुत पसंद होता है, पर कभी कभार ओवर सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने आप को। कभी कभार अपनी कोई मेहनत, जैसे हम कहते हैं कि बहुत कई राशियां मैंने देखी हैं जो बड़ी मेहनती राशियां होती हैं, जैसे मैंने वीडियो बनाई थी पहले मकर राशि के ऊपर, बड़ी मेहनती लोग होते हैं ये। ऐसे ही जो तुला राशि की अगर मैं बात करूं ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेहनती नहीं होते हैं, पर मेहनती थोड़े कम होते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा कहीं ना कहीं इनकी जिंदगी में छलकती है। इनकी जिंदगी में इनका ऐसा सिस्टम रहता है हमेशा कि प्यार देने वाले लोग होते हैं, न्याय पसंद लोग होते हैं, कभी कभार मूडी भी होते हैं, मूड स्विंग्स भी कभी कभार आ जाते हैं इनकी जिंदगी में। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि परमात्मा की ऐसी कृपा फिर भी बनी रहती है, कहीं ना कहीं से कृपा ऐसी हो जाती है जिससे इनके घर का खर्चा पानी जो है वो चलता जाता है, हमेशा चलता जाता है। ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं खराब कर सकती है। मार्च मंथ की हम शुरुआत करते हैं। मार्च की 1 तारीख से लेकर 30 तारीख का जो पीरियड चलता आ रहा है, ये कैसा रहेगा तुला वालों के लिए, बात करते हैं। बात करने से पहले मैं यही चाहता हूं, उस परमात्मा से पहले हाथ जोड़ के आप सब खुश रहे, आप सबके घर पे कृपा बनती रहे, माता रानी आप पे, हम सब पे कृपा बनाए रखें। इसी चीज के ऊपर हम शुरुआत करेंगे। जब हम दिल से किसी के लिए दुआ निकालते हैं ना, तो वो दुआ वाकई यार दिल तक असर करती है। तो आप सब खुश रहो, ऐसे सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो। वीडियो को देखते सर शेयर करना आपका फर्ज है। और अपनी राशि, चाहे आप तुला राशि वाले हो, चाहे आप किसी भी राशि वाले हो, अपनी राशि कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम के साथ जरूर लिखना। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जिंदगी में अगर बड़ी कठिनाइयां आ रही होती हैं, प्रॉब्लम्स बहुत आ रही होती हैं, तो यहां वहां की बात करने से अच्छा होता है कि एक बार अपनी कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण जरूर करवा लो। मेहनत से ऊपर कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। बहुत तरह के एस्ट्रोलॉजर्स आएंगे, मैं आऊंगा, बहुत लोग आएंगे कि मार्च मंथ में ये गोचर हो रहा है, मार्च मंथ में ये राशि परिवर्तन हो रहा है। वो तो आप डेली ही सुनते जाते हो और आपके कान भी कभी कभार पक जाते होंगे उन चीजों की वजह से। पर मैं प्रैक्टिकल बात करने वाला इंसान हूं। मैं हमेशा कहूंगा मेहनत को हमेशा छोड़ना नहीं, अपने कर्म को कभी उसको छोड़ना नहीं, उसको तो पकड़ के रखना ही रखना है। पर जब जब ये ट्रांजैक्शनल फेसेस आते हैं, ये जरूर आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं, पर ये डालते उन्हीं की जिंदगी में जो मेहनत कश लोग होते हैं, जो बेड पे बैठ के रोटियां तोड़ते हैं। उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ इक्का दुक्का कोई ना कोई न्यूज उनकी जिंदगी में परफेक्ट कोई ना कोई उनका काम कर सकती है। पर ओवरऑल लाइफ की अगर मैं बात करूं, जो मेहनती इंसान है, जो भगवान में हमेशा आस्था रखता है, और खास करके जो इंसान नेगेटिव टॉक नहीं करता, जो धर्म शर्म इन चीजों में बहुत ज्यादा नहीं उलझता, अपनी जिंदगी में ऑनेस्टी के साथ जिंदगी काटता है, कभी किसी दूसरे के लिए कोई चाहे कुछ भी हो जाए अपनी जबान को गंदा नहीं करता, मैं 100% 100% कह सकता हूं कि उस इंसान की जिंदगी में कहीं ना कहीं परमात्मा साक्षी होकर उसको रास्ता दिखाने का काम करता है। आपके कर्म तो आपकी जिंदगी में जरूर आएंगे, जो पुराने कर्म है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत कष्ट या फेवर करने का काम तो वो करेंगे। बट ओवरऑल लाइफ में मैंने अपना ये हमेशा ये तत्व निकाला है मैंने लाइफ का कि अगर आप मेहनत करते हो, आप प्रैक्टिकल हो, आप पॉजिटिव रहते हो, सबसे मेन बात आपकी जुबान, संसार का सबसे शक्तिशाली मंत्र आप
आपका जुबान। आपकी जुबान अगर पॉजिटिव है तो मैं कहता हूं कि भाई साहब आपकी जिंदगी में देर सवेरी सही पर आपकी तरक्की जब आती है ना तो आपकी अनस्टॉपेबल आपका बिहेवियर होता है और लोग आपकी मिसालें देते हैं। तो आज बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, आपकी मिसाल देने का समय आ गया है। मार्च का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा? जैसे आपको पता है कि अर्ली पीरियड में 5th हाउस में पांच ग्रह आपके गोचर कर रहे हैं, जिसमें शुक्र, मंगल, बुध और राहु वहां पे पहले ही है। ये सब जो ग्रह आपके यहां पे गोचर कर रहे हैं, सूर्य ये गोचर कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में ये पांचों ग्रह का प्रभाव क्या रहेगा? स्टार्टिंग में जो मार्च का अर्ली पीरियड आपको देखने को मिल रहा है, ये इस मंथ के पीरियड में, स्टार्टिंग के पीरियड में हो सकता है कि बिना बात के आपको खिंच बहुत ज्यादा आए, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपको महसूस हो। 2-4 दिन जो मार्च के स्टार्टिंग के होंगे आपको लगेगा यार कुछ ना कुछ मन नहीं कर रहा, फोकस। खास करके अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट्स के लिए तो पूरा मार्च के मंथ में मैं बोलूंगा कि फोकस कोई थोड़ा बहुत लूज करते हो आप देख सकते हो। ध्यान का भटकाव होना, फोकस ना हो पाना, स्टडीज में मन ना लगना, कभी कभार पढ़ने बैठो तो भी प्रॉब्लम आ जानी। हम जो मैं आज बात करूंगा ना, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप रिश्ते में आप हो, तो हर चीज के लिए मैं जो बात करूंगा लास्ट में 1 सेकंड के लिए भी वीडियो को रोकना मत, स्किप मत करना, क्योंकि कुछ भी 1 मिनट की आधी जानकारी आपको खराब करेगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। कोशिश करूंगा कम से कम वीडियो हो ताकि आपके काम आ जाए, पर इसमें मैं उपाय आपको कुछ ऐसा दूंगा जो पेड उपाय होता है मेरा, ऐसा उपाय दूंगा जो वाकई अगर आप करोगे तो उसका रिजल्ट आप थोड़े दिनों में मुझे दिखा दोगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि दिल से दूंगा। मैंने बोला ना, दिल से दी हुई चीज हमेशा असर करती है। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स की। फोकस जो आपका लूज हो रहा है, क्योंकि मार्च और अप्रैल में आपको पता है कि आपके एग्जाम्स भी होंगे यहाँ पे इस समय में। जो तुला राशि वाले बच्चे हैं तो आपके फाइनल कोई ना कोई एग्जाम्स किसी न किसी हायर स्टडीज के या छोटी स्टडीज के जो आपके एग्जाम्स होंगे। अब आपका फोकस लूज हो रहा है, आपका मन भटक रहा है बहुत ज्यादा। या तो पढ़ रहे हो तो पढ़ के दिमाग में वो चीजें आ नहीं पा रही हैं, पढ़ने में बड़ी तकलीफ हो रही है, बस कर लूंगा, हो जाएगा, देख लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि ये एग्जाम्स कोई मजाक वाले एग्जाम्स नहीं, यहां से आपका करियर डिसाइड होगा। ये एग्जाम्स के रिजल्ट आपका तय करेंगे कि आपकी जिंदगी किस ऊंट पे करवट लेगी, यही एग्जाम से पता लगेगा। तो सबसे पहली टिप आप सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, नोट करते जाओ। सबसे पहली टिप तो आपकी यही होगी आपके स्टूडेंट्स के लिए जिनका मन फोकस से भटकाव में है। तुला राशि वालों के लिए खास करके मैं बता रहा हूं, चाहे आप हायर स्टडीज पे हो, चाहे आप स्मॉल स्टडीज पे हो। एक तो जब भी आपने पढ़ना है तो हमेशा ईस्ट फेसिंग, यानी कि आपका जो फेस होना चाहिए वो पूर्व की तरफ होना चाहिए, ईस्ट फेसिंग की तरफ होना चाहिए। जब भी स्टडी करो तो हमेशा पूर्व की तरफ बैठ के आपने स्टडी करनी है। और खास करके ध्यान दो, एक बड़ी टिप आपको देता हूं स्वर विज्ञान की, बहुत बड़ी टिप आपको बता रहा हूं जो आपके रहते उम्र तक काम आएगी। इसमें सिर्फ मार्च की बात ही नहीं है कोई भी, क्योंकि जब मैं कोई चीज आपको बताऊंगा ना तो मैं दिल से चीज बताऊंगा जो रेस्ट ऑफ द लाइफ तक आपके काम आएगी। आप सबके लिए बता रहा हूं, जो लोग फोकस में प्रॉब्लम, जिनको फोकस लूज करते हैं, जो लोग जो पढ़ते हैं, कोई भी चीज आप पढ़ते हो पर आपका ध्यान यहां वहां भटकता है, तो आपने क्या करना है ये देखिए। ये लेफ्ट वाली नाड़ी जो होती है इसको हम बोलते हैं चंद्र नाड़ी, और राइट वाली होती है उसको बोलते हैं हम सूर्य नाड़ी। जब भी आपने स्टडी करनी है दिनचर्या में 20-25 मिनट, आधे घंटे के बाद ये नाड़ी चेंज होती रहती है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। जैसे मून चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, ये चेंज होती जाती है। जब भी स्टडी करने के लिए बैठो, पहली पोजीशन ईस्ट फेसिंग की तरफ मुंह करके बैठना है आपने। और दूसरी चीज, जब भी आपने बैठना है तो आपने चंद्र नाड़ी जब आपकी एक्टिव हो, जब आपकी चंद्र नाड़ी यानी कि लेफ्ट वाली नाड़ी आपकी एक्टिव हो, उस वक्त बैठो। जो लोग कहते हैं कि हमें पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, जो पढ़ रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है, तो एक तो आपका फोकस बढ़ेगा, और जो फिर पढ़ोगे ना वो आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं वो रहेगा, ताकि आपको कल को प्रॉब्लम ना आए। तो स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिलेगा मार्च मंथ में तुला राशि वालों। तो आप पर ये जो 2 टिप्स मैंने आपको बताए हैं, ये 2 टिप्स आपको फॉलो करके चलने हैं। परमात्मा कृपा करेगा, आप अपने घर वालों का नाम रोशन करोगे। फिर से दिल से दुआ दे रहा हूं आपको मैं, अच्छा करोगे एग्जाम्स में। और मैं मार्क्स में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूं, मैं कहता हूं कि जितनी आप में क्षमता है, जितने भी आप, परमात्मा ने आपको टैलेंट देके भेजा है, तो वो आपने अपना 100% देना है। सेकेंड चीज, तुला राशि वालों, खास करके जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग के पीरियड में 5-5 ग्रह आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे, पर जैसे ही आप देखेंगे कि 10 मार्च के बाद, 12-13 मार्च के आसपास अगर आप देखोगे तो 6th हाउस में जो शनि आपके ऑलरेडी पूरे मंथ जो है 6वें घर में आपके बैठे हैं शनि, जो बार बार आपको परिश्रम आपका लेंगे, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत जैसे हम कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत आपकी अंदर से वो निकलवाएंगे कि हाँ आप काम पे एफर्ट ज्यादा करो। कुछ भी बैठे बैठे नहीं मिलेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत आपको वो दिखाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आ रहा है, कैसे जैसे हम बोलते हैं ना कुछ ना कुछ बदलाव का पीरियड आपकी जिंदगी में लाने का काम करेंगे शनि। जहां पे शुक्र ज्वाइन करेंगे शनि को, आप देखेंगे 6-7 मार्च के बाद, आसपास के बाद, आप जब शुक्र जो ज्वाइन करेंगे शनि को, तो वो
उच्च की राशि, क्योंकि 6th हाउस जो है इनका जो शुक्र का है वो उच्च की राशि इनकी मानी जाती है। और जब भी यहां पे आएंगे तो जो स्टार्टिंग के जो दिन है आपके मार्च के, जिसमें मैंने बताया कि थोड़ा बहुत गुस्सा रह सकता है, आपस में थोड़ा बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हो सकती है, परिवार में भी थोड़ा बहुत गृह कलेश हो सकता है। अगर आप मैरिड हो पहले से तो हो सकता है कि आपका आपस में मन मुटाव हो, शक्की दिमाग बहुत चले आपका, हो सकता है कि छोटी छोटी बातों पर शक करते जाओ। कभी मिसेस के साथ छोटी मोटी बातों पर शक कर रहे हो, कभी अगर आप बिजनेस करते हो कोई पार्टनरशिप में किसी के साथ शक कर रहे हो कि हो सकता है कि भाई पार्टनर मेरा मुझसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। मिसेस के साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं, बिना बात की बात भी ना हो तो भी बिना बात के दिमाग में ख्याली पिलाओ, क्योंकि राहु बैठे हैं 5th हाउस में। और ये ध्यान देना, ये चीज आपको बड़ी खराब कर सकती है, तो थोड़ा ध्यान दो। वो सब छलावा है, वो छलावा चलेगा, वो स्टार्टिंग के मार्च में चलेगा, पर जैसे जैसे 7-8 तारीख बीतेगी मार्च की, वैसे वैसे छलावा दूर होता जाएगा, रिजल्ट और भी अच्छा होता जाएगा, घर का माहौल और अच्छा होता जाएगा। सेक्रीफाइस वाले मोड में आ जाओगे आप, जैसे आप रहते हो परिवार के लिए सेक्रीफाइस करने के हमेशा उसमें आ जाओगे, अच्छा करने के मूड में आ जाओगे। चीजों को फिर आप जैसे कहते हैं कि बिल्कुल छोड़ना, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लोगे, चीजों को थोड़ा छोड़ना शुरू कर दोगे, कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातों का बतंगर नहीं बनाओगे। ये आपको देखने को मिलेगा। रिश्तों में आपको शक नहीं करना है। मैं आपको एक चीज रेकमेंड करता हूं, अपने पार्टनर का स्टार्टिंग से अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर तुला राशि की आप महिला हो, आपको लग रहा है कि हस्बैंड ऐसी बातें कर रहे हैं, और आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको सिर्फ डिवाइन टुगेदर डिवाइन टुगेदर डिवाइन टुगेदर डिवाइन टुगेदर की आपको चैंटिंग करनी है हस्बैंड के नाम के साथ, कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं। और अगर आप हस्बैंड हो तो आपकी वाइफ बहुत प्यार करती है। डिवाइन टुगेदर का आपने बार बार नारा बुलंद कर देना, डिवाइन टुगेदर, कि हमारे घर में बड़ा प्यारा माहौल है, हम एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जी बिजनेस की। अगर मैं बात करता हूं तो तुला राशि वालों, देखो बिजनेस में आपको थोड़ी सी कुछ ऐसी चीजें आपके सामने परिस्थिति आएगी कि हो सकता है कि किसी बंदे के ऊपर आप पूरा काम छोड़ दो कि तू कर लेगा, हो जाएगा, तू कर, बिना सोचे समझे आंखें बंद करके बिल्कुल भी किसी में ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना। स्टार्टिंग के खासकर 14-15 मार्च तक का जो पीरियड आपका है, इसमें आपको बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। ये ब्लाइंड ट्रस्ट आपके लिए खतरे का सामना आपको करना पड़ सकता है, प्रॉब्लम बड़ी इसमें क्रिएट हो सकती है। जैसे हम कहते हैं कि अर्श से फर्श तक आप आ सकते हो, पर अगर आप थोड़ा सूझबूझ के साथ, मेहनत के साथ, थोड़ा प्लानिंग के साथ अपने काम को आगे बढ़ाते हो, तो आप देखोगे कि 10-12 मार्च के बाद जैसे जैसे मार्च का मंथ आगे जाएगा, वैसे वैसे गुड न्यूज आती जाएगी। आपकी ही की हुई मेहनत का आपको ग्रहों के रूप में भी फल मिलेगा, आपकी वाह वाह हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी पूरी आपकी। राहु ऑलरेडी आपके 5th हाउस में रहेंगे पूरा मंथ, मार्च के मंथ में आपके राहु वहां पे बैठे होंगे। खास करके जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग का कोई काम करते हैं, हर जगह से कहीं ना कहीं पैसा कमाने के बड़े बड़े सोर्स ऑफ इनकम आपके क्रिएट होती हुई दिखेगी आपको इस मंथ में। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं से आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट होती हुई दिखेगी। बट बस मैंने जैसे बताया कि हो सकता है कि छलावा, कि हो सकता है कुछ शॉर्ट टर्म इनकम आए, कुछ ऐसी कोई स्कीम आपके पास सामने आए जो दिखाई तो जा रही है कि बहुत बड़ी है जी, आप देखो जी करोड़पति बन जाओगे मिनटों में, सेकंडों में, यहां पे शेयर में पैसा, क्योंकि 5th हाउस जो है सट्टेबाजी का भी गिना जाता है, 5th हाउस शेयर मार्केट का भी गिना जाता है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज है कि कोई आपको ऐसी टिप दे कि शेयर पे इतना इन्वेस्टमेंट कर दो, आपको दिन में तारे दिखा देंगे, ऐसे कर देंगे। अगर आप शेयर मार्केट में 4 से 5 साल से काम करते आ रहे हो, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो ये बिल्कुल उचित समय है जिसमें आपको अपनी डील पकड़ लेनी है, क्योंकि इस समय में आपका दिमाग बहुत तेज भागेगा, आपको इंट्यूशन पावर आगे बढ़ती हुई दिखेगी। बट कंफ्यूजन में आपने नहीं जाना, यानी किसी दूसरे पे ट्रस्ट करके आपने कोई भी ब्लाइंड गेम नहीं खेलनी। अगर थोड़ी नॉलेज है तो विश्वास बढ़ेगा, और वो विश्वास आपको आगे बढ़ाने का काम करेगा ही करेगा। 23 फरवरी से आपको पता ही है मंगल जो है 5th हाउस में आए हैं, अंगारक योग का बड़ा नाम चलता आ रहा है। मैं बल्कि मैं ये चीज कहूंगा कि मंगल का इतना ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी डिग्री बहुत जैसे हम कहते हैं छोटी डिग्री से वो वहां पे आ रहे हैं, इतना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि बाल अवस्था होती है, और जो राहु है, राहु का प्रभाव ज्यादा रहेगा आपकी जिंदगी में। राहु आपको अचनचेत पैसा दिलाने का काम करेंगे, राहु आपको कहीं ना कहीं से गुड न्यूज दिलाने का काम करेंगे। आपके बच्चों के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव आपको होता हुआ दिख सकता है, बच्चों की बात को सुनना है, बच्चों की बात को समझना है, फिर अपनी राय देनी है उनको। सर्विस क्लास वालों लोगों के लिए मार्च का मंथ बड़ा सुपर्ब जाने वाला, बहुत प्यारा होने वाला है। खास करके 6-7 मार्च के बाद जैसे अभी शुक्र जो है वो 6th हाउस में, 5th हाउस से 6th हाउस में जाएंगे, आप देखेंगे सर्विस क्लास वालों के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज खुलती है आपको दिखेंगी, जॉब के नए नए मौके आपको मिलते हुए दिखेंगे, जॉब में प्रमोशन के भी आपके योग बनते हुए दिख रहे हैं, रिश्तों में भी स्पार्क बनता हुआ दिखेगा, लव यू वाली बात हो जाएगी, है ना, आई लव यू वाले गाने चलते हुए दिखेंगे घर में भी आपके। और खास करके जो लोग रिश्तों को
देख रहे हैं कि हमारी शादी हो जाए, हमारी शादी कब तक हो जाएगी, शादी का कब तक योग बन रहा है, तो 17-18 मार्च के बाद कुछ ऐसा प्रोग्राम बनता हुआ देखेगा जिसमें आपकी शादी होती हुई आपको देखेगा। जैसे ही शुक्र 6th हाउस से 7th हाउस में जाएंगे इस मंथ के एंड से पहले, लास्ट क्वार्टर में, आप देखोगे कि आपकी शादी के रिश्ते आपको होते हुए दिखेंगे। आपके घर में बड़ा प्यारा माहौल बन जाएगा, पिंकी पिंकी टाइप माहौल बन जाएगा, लव वाला माहौल बन जाएगा। छोटे छोटे जो आपके सेगमेंट्स होते हैं, छोटी छोटी जो खुशियां होती है, उसको आप बड़ी चीज में सेलिब्रेट करते हुए दिखोगे। यार मैं एक बात मानता हूं, अगर आप पॉजिटिव इंसान हो ना, अगर आप हमेशा खुश रहते हो, आप दूसरों की खुशी में अपनी भी खुशी से ज्यादा खुश होते हो, जो तुला राशि वाले होते ही हैं हमेशा, मैंने देखा है, जो दूसरों की खुशी के लिए सेक्रीफाइस करना जानते हैं। हाँ ठीक है, अपने आप में रहना, लग्जरी बड़ी पसंद होती है तुला राशि वालों को, जिंदगी में पैसा भी मिल जाता है, और थोड़ा कम एफर्ट से भी पैसा कभी कभार इतने लकी होते हैं कि मिल जाता है। उस पर भी मैं भी आऊंगा कैसे मिल जाता है। अब उनके लिए ये मंथ बड़ा अच्छा जाने वाला है, तो आप दूसरों की खुशी में इतना खुश हो जाओ ताकि परमात्मा आपकी खुशी में 10 गुना होकर आपको खुशी दे दे। आज से किसी भी राशि वाले आप हो ना, ये मेरा टिप, गोल्डन टिप समझ लो, जिन चीजों में आपकी एनर्जी खराब होती है, कुछ नेगेटिव न्यूज देख ली, कुछ नेगेटिव लोगों से मिल लिए, नेगेटिव डिस्कशन में चले गए, उन चीजों से बचना है आपको तुला राशि वालों, आप तो खास करके, क्योंकि आपकी एक आदत है, कभी कभार आप पे नेगेटिव सर्कल बहुत ज्यादा सिर पे चढ़ जाता है आपका, तो फिर जब नेगेटिव सर्कल पे जाते हो, फिर नेगेटिविटी की तरफ चलना शुरू हो जाते हो। जैसे आप फर्ज करो कि आप ड्रिंक नहीं करते, कुछ नहीं करते, बिल्कुल नहीं कर रहे, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान है, तो जब आप ड्रिंक वाले माहौल में जाना शुरू करोगे थोड़े दिन, तो आपका मन वहीं पे भागना शुरू हो जाएगा, ड्रग्स की तरफ जाना शुरू हो जाओगे तो वहीं पे शुरू हो जाओगे, फिर वापस ले आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, आप प्रॉपर तरीके से फिर इतना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे कि छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे। आप तुला राशि वालों खास करके, अगर आपको लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल मरा हुआ है, आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जिंदगी में चल के रहा है, लाइफ बड़ी मैसी हुई हुई है, तो मैं आपके लिए बिल्कुल रामबाण चीज बता रहा हूं। देखो, आपके स्वामी कौन है? शुक्र है आपके स्वामी, मां लक्ष्मी की आपके हमेशा विशेष कृपा पे रहती रहती है। पर जब जब भी आपका लाइफ में ऐसा पैच आए, आपको लग रहा है तुला राशि वालों, जैसे मार्च में भी थोड़े दिन ऐसे आएंगे जैसे आपको लगेगा यार समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी में चल क्या रहा है, दुर्गा सप्तशती का पाठ आपने करना शुरू कर देना है, या तो करना शुरू कर दो या फोन पे लगा लो, ठीक है। मां दुर्गा का ध्यान करना शुरू करना है। जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस आपको लगता है कि बहुत डाउन डाउन जा रहा है, आप देखना दिनों में ही, आप देखना एकदम से आपको लगेगा जैसे कोई एक्स्ट्रा पावर मिल गई आपको। ये मैं आपको बिल्कुल लिख के देने को तैयार हूं, ये चीज आजमाई हुई चीज है, इसको रेगुलर बेसिस पे करो, इसको करो, बल्कि मैं कहता हूं एक पाठ दुर्गा सप्तशती का कोई ना कोई भाग आपको पढ़ना बड़ा जरूरी है। अगर नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट उसको चलाना शुरू कर दो आपके घर में, मंदिर में। और शुक्रवार के शुक्रवार आपको क्या करना है? शुक्रवार के शुक्रवार कुछ ना कोई व्हाइट कपड़े का आपको दान करना है। आप फ्राइडे के दिन किसी भी व्हाइट वस्तु का दान कर सकते हैं। आप खास करके एक चीज का ध्यान दें, अपने घर में कमल गट्टे की माला ले आओ। कमल गट्टे की माला में मां लक्ष्मी का बीज मंत्र जो होता है, बीज मंत्र का आपको जाप करना शुरू कर देना है। श्रीम 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 का, कि घर में पैसों की बरकत बनी रहे, श्रीम का जाप आपको करना शुरू कर देना है। और गुड न्यूज बड़ी बढ़िया हो जाएगी, 11 मार्च के बाद जैसे ही बृहस्पति, जो खास करके वैसे में भी 9वें भाव से नजर बनाई रखे हैं आपके ऊपर बहुत तरह के इस मंथ में कुछ ऐसे नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं। आपको लगेगा कि यार एकदम से कुछ ना कुछ नेगेटिव हो रहा है, कुछ ना कुछ शत्रुओं की तरफ से आक्रमण हो रहा है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है। टेंशन मत लेना, बृहस्पति कहीं ना कहीं निगाह पे बनाई बैठे हुए, बृहस्पति आपको कभी भी डूबने नहीं देंगे। बृहस्पति की कृपा, डबल पावर आपको 11 मार्च के बाद बढ़ती हुई दिखेगी, जब बृहस्पति जो है वो सीधी चाल में आ जाएंगे। सीधी चाल में आते ही भाग्य के दरवाजे खुलेंगे आपके काम में, जैसे हम कहते हैं ना, गालों में लाली आ जाएगी। एकदम से ऐसा होगा कि आपके चेहरे पर स्माइल आनी शुरू हो जाएगी। जिस काम के लिए शनि आपसे बहुत ज्यादा मेहनत करवा रहे थे, वो काम, मेहनत तो करनी पड़ेगी पर मेहनत के साथ साथ रिजल्ट जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे आप, तो ये आपको बहुत बढ़िया रहेगा। भाग्य के दरवाजे खुलेंगे, बड़े बड़े वर्क ऑर्डर्स आपको मिलते हुए दिख सकते हैं। मैं तो यही बात करूंगा, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग, जो खास करके कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो उनके फॉलोअर्स आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, उनकी रीच आपको इंक्रीज करती हुई दिखेगी। पर मेहनत को छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं करना कि अगर एक वीडियो बनाई हो, इस वीडियो पर रीच अच्छी नहीं आ रही, तो 2 वीडियो बनाई, अच्छी रीच नहीं आ रही तो बस छोड़ दो। ये काम मत करना, बैक टू बैक आपको काम करना पड़ेगा। मार्च आपके लिए जाते जाते आपके भाग्य के दरवाजे खोल के जाएगा। बिजनेस में सक्सेस मिलती हुई दिखेगी। जो लोग जॉब की
वेट कर रहे थे, नई नई जॉब की ऑफर्स भी मिलती हुई दिख सकती है, पर आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, याद रखना मेरी बात। घर बैठे कोई भी आपका बुआ नहीं खड़काएगा, तो आपको अटेम्प्ट करना होगा। आपकी तो यार मतलब बात ही मैं क्या कहूं तुला राशि वालों, ये मंथ आपके अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से देखूं तो 10 आउट ऑफ 8 लेके चलो, वैसे 7.5 to 8% तक का ये जाएगा आपके लिए मंथ, अच्छा मंथ जाएगा। बट मेरी एक टिप आपको याद रखनी है कि आपको कभी किसी के लिए बुरे विचार आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं, नेगेटिव आपको कोई जो हो बोलबानी बिल्कुल आपको यूज नहीं करनी है। खास करके 7 मार्च को जब बुध जो है वो 6th हाउस में जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको उल्टा प्रभाव करवाएंगे। हो सकता है कि आप कोई बातचीत ऐसी करो जो आपकी बातचीत सीधी किसी के ऊपर दिल पे ऐसी लगे कि अगले को लगे कि यार इसने बहुत गलत बात कर दी, रिश्ते तक टूटने की नौबत आ सकती है। 7 मार्च से लेके खास करके 11 मार्च तक का जो पीरियड है, 4-5 दिन का जो पीरियड है, वो संभल के आपको चलने वाली आपके लिए पीरियड रहेगा। तो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि ये डेटों में खास करके बुध जब ये 6th हाउस में जाएंगे बुध, तो आपको अपनी वाणी पे थोड़ा संयम रखना होगा, जिसकी शुरुआत आप आज से ही कर दो। जब आप मेरी वीडियो देखो तब से ही खास करके आप एक काम करना शुरू करो। जब भी सुबह सुबह आप कोई ब्रश करते हो ना, तो आप फिटकरी से थोड़ा कुल्ला करना शुरू कर दो। मैं आपको बताता हूं आपका शनि और इससे आपका बुध दोनों की आपको एनर्जी में बता देता हूं। आप क्या करो, फिटकरी का उसको ग्राइंड कर लो, फिटकरी को सेंधा नमक या काला नमक, सेंधा नमक जो होता है उसको मिक्स कर लो फिटकरी के साथ आप, ठीक है। उसको ग्राइंड कर लो, ग्राइंड करके उसको तवे के ऊपर आपने गर्म कर लेना। तवा भी आपको पता शनि हो गया, नमक भी शनि हो गया, और जो ये हो गया फिटकरी होगी, ये कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में बुध का प्रभाव डालने का काम करेगी, बुध को उच्च करने का काम करेगी, कम्युनिकेशन में सुधार करने का काम करेगी। इसको पूरा गर्म कर लो, और गर्म होने के बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए ना, इसकी पेस्ट बना लो या इसका कुरला करना शुरू करो डेली बेसिस के ऊपर। इससे आपकी जुबान आपको शुद्ध होती हुई दिखेगी। इससे कभी कभार अचनचेत जो कभी कभार आप लूज कर जाते हो, कभी कभार आपको टेम्पर बहुत हाई होता है आपका दिखेगा, एकदम से गुस्सा जब करते हो तो बहुत ज्यादा करते हो, ये इससे भी आपको कंट्रोल करता हुआ दिखेगा। लाइफ में थोड़े से डाउट्स आते हुए दिख सकते हैं, मार्च के मंथ में थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती हुई दिख सकती है, भ्रम की सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिख सकती है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि ओवर ट्रस्ट मत कर देना कि चलो वो सामने वाले बंदे को काम दे दिया वो कर लेगा, उसको समझा दिया वो कर देगा, अगर वो टिप लेके आया तो अच्छी लेके आया होगा। नहीं, खुद रिसर्च करनी है, रिसर्च करके अपने काम को आपने अंजाम देना है, उसका रिजल्ट आपको 100% अच्छा मिलेगा, मिलेगा, बल्ले बल्ले करा देगा आपका। राहु आपको कहीं ना कहीं अच्छे फल देने को तैयार बैठा हुआ है। बस भ्रम की सिचुएशन मैं बताऊं ना, राहु जब भी किसी हाउस में जाता है कभी भी 100% रिजल्ट्स नहीं देता है, उसका मैक्सिमम रिजल्ट 80 to 85% तक के स्लैब में रहता है, 10-15% का रिस्क रहता ही रहता है। वो कब रहता है, वो तब रहता है जब वो कुछ ऐसी सिचुएशंस दिखाता है, 2 रास्ते दिखाता है, एक शॉर्टकट वाला, एक थोड़ा सा नॉर्मल रास्ता। अब वो शॉर्टकट वाला रास्ता कईयों के लिए बहुत अच्छा चला जाता है, जो लोग बहुत टाइम से रिसर्च करके बैठे होते हैं, यानी कि जिस सेक्टर की आपको नॉलेज है तो आपको पता होता है, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग कर देता है, ऐसी कुछ हालात आपके लिए पैदा कर देगा राहु कि आप कहोगे नहीं यार बिल्कुल 100% ये काम तो मैं करता आ रहा हूं, 100% मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। पर दूसरा रास्ता, जो लोग नए नए उस काम में गए हैं, जैसे शेयर मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, सट्टे की कोई भी चीज की मैं बात कर रहा हूं, अब आप नए नए उस काम में गए और आपको कोई टिप मिल गई, किसी ने आपको बोला कि चलो ठीक है जी आप ऐसा ये वाली डील ले लो, ये ट्रेड कर लो, कोई ट्रंप ने ये बोल दिया, किसी और ने ये बात बोल दी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो अब ऐसा होने वाला है, ये चीज होने वाली है, तो उस वक्त आपको ध्यान देना है, किसी की भी टिप के ऊपर आंखें मूंद के आपको विश्वास नहीं करना है। लेने के देने, देने के लेने, लेने के देने, देने के लेने पड़ सकते हैं, तो वो हंसी मजाक एक तरफ, क्योंकि सदियां लग जाती हैं पूरी पूंजी जो होती है ना उसको जोड़ने में, और 1 मिनट लगता है उसका स्वाहा होने में। तो मैं तो नहीं चाहता कि आपका स्वाहा, मैं तो चाहता हूं कि मेरे जितने भी फॉलोअर्स हों, जितने भी मेरे व्यूअर्स हों, हमेशा खुश रहें, जैसे मैं खुश रहता हूं। क्यों मैं खुश रहता हूं? क्योंकि मुझे इतना मान है अपने फॉलोअर्स के ऊपर, सब्सक्राइबर्स के ऊपर, कि वो इतना प्यार देते हैं। उसका प्रमाण तो यही है कि अभी आप वीडियो देख रहे हो, 1,57,58,000 के आसपास हम सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। हर वीडियो पे आप देखते हो सब्सक्राइबर्स में हमेशा बड़े हुए बताता हूं, क्योंकि आप प्यार देते हो। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी आप प्यार देते हो। फेसबुक में 1,08,000 से ऊपर हो गए, इंस्टाग्राम पे 2,43,000 से ऊपर हो गए। तो मैं इसलिए खुश रहता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे फॉलोअर सब्सक्राइबर्स प्यार देंगे। और मैं आपके लिए इतना ज्यादा मांगता हूं, दिल से दुआ करता हूं कि आप भी अपनी जुबान को शुद्ध रखो, पॉजिटिव रहो। अगर आपको कभी किसी की वीडियो समझ नहीं आ रही है, आपको लगता है किसी बंदे ने कोई ऐसी चीज करी है जो आपको पल्ले नहीं पड़ रही, तो अपनी जुबान क्यों गंदी करते हो यार? स्किप कर दो, या उसको ब्लेसिंग नहीं दे सकते एटलीस्ट उसको स्किप कर दो, बहुत कुछ पड़ा हुआ है। कभी भी जुबान गंदी नहीं करनी, कभी कमेंट सेक्शन में किसी के लिए भी, इट्स नॉट अबाउट मी, मैं तो परमात्मा पे जीने वाला इंसान हूं, मैं तो अपना कभी भी आपको, मेरी तरफ से हमेशा आपको ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी, चाहे आप जो मर्जी लिखते जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ आपके प्यार से।
मुझे आपकी नेगेटिविटी से इसके लिए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी नेगेटिविटी जब आएगी ना तो उसको भी मैं पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दूंगा, टेंशन मत लो, इतना विश्वास मुझे है अपने परमात्मा पे। तो आपको अपनी जुबान गंदी नहीं करनी, नेगेटिव सर्कल आपको चूज नहीं करना। तुला राशि वालों, मार्च का मंथ आपको बहुत कुछ देके जाएगा। मार्च 30 तक ऐसा कुछ होगा कि आपकी जिंदगी में कुछ टर्न आएगा, बढ़िया टर्न आएगा, जो आपको जिंदगी में आगे ग्रोथ करने की तरफ लेके जाएगा। रेमेडीज की बात कर लेते हैं, 2-3 रेमेडीज की मैं जल्दी बात करूंगा। हमने रिश्तों की बात करी, इस मंथ में खास करके 22-23 तारीख के बाद से ऐसा बनेगा कि अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी के रिश्ते आपको जो है वो बनते हुए दिखेंगे। जैसे ही 6th हाउस से 7th हाउस में शुक्र की एंट्री होगी, वैसे ही आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छे रिश्तों के, आपके घर में माहौल अच्छा बनता हुआ दिखेगा, नए रिश्ते होते हुए दिखेंगे। अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप में थे तो पार्टनरशिप में आपको अच्छे लाभ होते हुए दिखेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा संभल के चलना है, ओवर ट्रस्ट करना नहीं है। 7 मार्च से लेकर 12-13 मार्च के बीच में आपको जुबान पे थोड़ा कंट्रोल रखना है। वैसे तो मैं कहता हूं जुबान पे हमेशा कंट्रोल रखो यार, नेगेटिव मत बोलो। और जैसे हमने भी बात करी, हाँ सबसे बढ़िया बात अभी क्या है कि 5th हाउस में सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य अभी शनि को ज्वाइन करेंगे 13-14 मार्च के आसपास में, जहां पे ऑलरेडी शुक्र बैठे होंगे। शुक्र शनि 6th हाउस में बैठे हैं। अब वहां पे जब ये आ जाएंगे, सूर्य आ जाएंगे, तो थोड़ा बहुत आपको हेल्थ, जो हमारा सबसे मेन सब्जेक्ट था तुला राशि वालों को लेके, हेल्थ का ध्यान देना मेरे तुला राशि वाले भाइयों बहनों, मेरे बड़ों मेरे छोटों, ये बड़ा जरूरी टॉपिक है। हेल्थ का ऐसा है कि आप कोशिश ये करना कि बाहर की कोई तली हुई चीज तो छोड़ो, बाहर का कुछ खाना बंद कर दो, बिल्कुल मेरी एक एडवाइस रहेगी आपको, क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूं यहां से, हो सकता है कि कुछ चीजें आप इग्नोर कर दो। कुछ यहां से खुशी वाली बात हुई तो वहां से कुछ मंगा लिया, खा लिया, ऐसे मत होना, कैरिड अवे बिल्कुल मत हो जाना। 27 मार्च से पहले के लिए हेल्थ का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी अगर आप कोई ना कोई शुगर के पेशेंट हो, ऑलरेडी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स पे आप जूझ रहे हो पहले, तो आपके लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। इवन आप जो पानी भी पी रहे हो तो उसको बॉयल करके पीना। मैं आपको एक बड़ी प्यारी टिप देता हूं इसके साथ हेल्थ वालों के लिए, तुला राशि वालों, आप क्या करो, आप जब भी पानी पीते हो, जो भी दवाई खाते हो, हाथ में आपने पानी का ग्लास पकड़ना है और आपने दवाई को हाथ में पकड़ना है। आई एम हेल्दी, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है। आई एम हेल्दी, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, मैं हमेशा खुश रहता हूं, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं, मैं हमेशा हेल्दी रहता हूं। उसके बाद अश्विना 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 का आपको जाप करना है और आपको फिर पानी के साथ दवाई जो है खा लेनी है। आप देखना आपको वो दवाई असर करनी शुरू कर देगी। मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि इस वीडियो का एक सेकंड भी बिल्कुल स्किप मत करना। अगर स्किप करोगे तो आप ही की गलती होगी। जिस बंदे ने स्किप किया होगा हो सकता है कि उसको रेमेडी वाली छूट गई होगी। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है। अगर वीडियो आपके लिए काम की हो तो आपका मेरे लिए एनर्जी एक्सचेंज यही रहेगा कि आपको वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राशि जरूर लिखिएगा। जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो करो, क्योंकि आपको अगर मैं रेमेडी दे रहा हूं तो आप वहां से क्या कर सकते हो, आप यही कर सकते हो कि इसको जितना हो सके शेयर करते जाओ, क्योंकि अच्छी चीजें बांटने से बढ़ती हैं, पॉजिटिविटी बांटने से बढ़ती है। हम स्माइल करते हैं, इंसान को देखते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, तो उस अच्छी बातों पे शक नहीं करना, उस अच्छी बातों को आगे बढ़ाना है और अपनी जिंदगी में अच्छाई लेके आनी है। तो हेल्थ को आपको ध्यान देना है। हालांकि 27 मार्च के बाद आपकी बॉडी में आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा ठंडक मिलनी शुरू हो गई है। 27 मार्च से पहले मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा प्रिकॉशंस रखने हैं। घर की रोटी खाओ, घर की दाल, जैसे हम कहते हैं कि घर की, हम दाल को थोड़ा वो करते हैं, इग्नोर करते हैं, घर की सादी चीज खा लेना। ये समय थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी है, क्योंकि देखो क्या होता है, आपका जो फर्स्ट हाउस होता है, जो लगन हाउस हम कहते हैं, वो वैसे भी आपकी इम्यूनिटी का होता है, आपका नेचर का होता है। ओके, आपकी इम्यूनिटी का भी होता है वो बहुत ज्यादा। तो ये ध्यान देना कि कहीं ना कहीं पे आपको खड़का धड़का वहां से होता हुआ दिख सकता है, तो थोड़ा ध्यान देना अपना, बिल्कुल आप ये चीजों का आपका ध्यान रखना है। अभी बात करते हैं रेमेडी पे। जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट्स की, मैं दोबारा रिकैप कर देता हूं स्टूडेंट्स के लिए, जब जब आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव होगी, जब जब यहां से सांस जब लेते हो, जैसे ऐसे में सांस ले रहा हूं, तो आप जब जब यहां से लेफ्ट तरफ से आपको लगे कि प्रेशर ज्यादा आ रहा है, हवा ज्यादा यहां से आ रही है, उस वक्त आपको बैठ के ईस्ट डायरेक्शन में, पूरब की तरफ फेस करके आपको पढ़ना है, जिससे आपका फोकस बढ़ेगा। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए भी बता रहा हूं, बड़ों के लिए भी बता रहा हूं, ये आप जरूर कीजिए, आपका इसमें अच्छा रहेगा। और जो लोग शुक्रवार के शुक्रवार आपको मां लक्ष्मी के बीज मंत्र श्रीम का जाप करना, जिससे आपके बिजनेस में, आपके घर में पैसों की स्टेबिलिटी बनी रहेगी, आपको बहुत अच्छा फल इसका मिलता हुआ दिखेगा। हस्बैंड वाइफ और वाइफ हस्बैंड का अगर आपस में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमेशा ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको डिवाइन टुगेदर डिवाइन टुगेदर डिवाइन टुगेदर की आपको चैंटिंग करते जाना। ये भाव करते हुए कि आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ आपको बहुत प्यार करते हैं, आपका आपस में बड़ी प्यारी बॉन्डिंग है। डिवाइन टुगेदर डिवाइन टुगेदर डिवाइन टुगेदर का आपको जाप करते जाना है। बिजनेस में ग्रोथ के लिए श्रीम का जब आप रेगुलर बेसिस पे करते जाइए। थर्सडे के थर्सडे अपने भाग्य को और स्ट्रांग कर लो 9वें भाव से।
आपको जैसे हमने बताया कि बृहस्पति आप पे नजर बनाए बैठे हो और 11 मार्च के बाद तो आपके भाग्य के दरवाजे खोल देंगे, हर जगह से पैसा बरसता दिखेगा। यहां से राहु आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, वहां से भाग्य के दरवाजे भी खुलते हुए दिखेंगे। तो मैं कहता हूं सोने पे सुहागे का काम हो जाएगा। ये ऐसा काम होगा, कुछ ना कुछ बहुत ब्रिलियंट न्यूज आएगी जिसपे आप बहुत समय से काम करते आ रहे थे ना, आप वेट कर रहे थे कुछ ऐसा मोमेंट आ जाए जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, जेन्युइन बात बता रहा हूं कि हो सकता है कि 12-13 मार्च के बाद आपको ऐसी न्यूज मिल जाए जिससे आपकी जिंदगी ही बदल जाए। तो आप क्या करो, बृहस्पति खास करके थर्सडे के थर्सडे आपने हल्दी, खास करके हल्दी और सिनेमन पाउडर के साथ आपको नहाना है। आप ये हमेशा याद रखो, और हो सके तो केसर चंदन का तिलक थोड़ा बहुत आपने वीरवार के दिन लगा लेना, बृहस्पति के दिन लगा लेना है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने का आपको काम करेगा। बुधवार की रात को या वीरवार की सुबह, यानी बृहस्पति की सुबह सुबह, थर्सडे की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में थोड़ी सी पीली सरसों अपने घर के कोने कोने में छिड़कते हुए कि ये पीली सरसों मेरे घर से सारी नेगेटिविटी का प्रभाव खत्म कर रही है, ये पीली सरसों जो मेरे घर से सारा किया कराया, सारी ब्लॉकेजेस, सारी कार्मिक ब्लॉकेजेस, सारा नेगेटिव एनवायरमेंट, जो भी नेगेटिविटी है इस घर से सारा खींचने का काम ये पीली सरसों कर रही है। घंटा 2 घंटा वहीं पड़े रहने दो, जैसी आपकी काम वाली आती है उससे झाड़ू मरवा दो या खुद आप झाड़ू मरवा देना, उसको पीली सरसों को फिर बाहर कर देना। ये आपके लिए रामबाण इलाज है। आपके घर में अगर क्लेश बहुत ज्यादा चल रहा है तो आपको ये बहुत ज्यादा निजात देने का काम करेगा। और आपको थोड़ा सा दिन, क्योंकि देखो सूर्य की पोजीशन जैसे ही वो जब जाएंगे शनि के साथ, जब ये 6th हाउस में एक साथ आ जाएंगे शनि और सूर्य भी जब वहां पे अपनी हाजिरी लगाएंगे तो थोड़ी बहुत हेल्थ को लेकर दिक्कतें चलेंगी। एक तो क्योंकि गर्म ग्रह है, दिक्कतें आपकी जिंदगी में आगे बीपी से संबंधित इश्यूज, ब्लड संबंधित प्रॉब्लम्स, ये दिक्कतें, स्किन संबंधित प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसका मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको बाहर का फूड नहीं खाना है, तली चीजें नहीं खानी है, घर की सात्विक चीजों पे आपको ध्यान देना है। और अगर हो सके तो आप सूर्य देवता को हमेशा जो होता है कि तांबे के लोटे में जल देना शुरू कर दो, थोड़ी सी हल्दी डाल के आपको जल देना सूर्य देवता को, बहुत अच्छे आपको परिणाम इसके मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मार्च का मंथ आपके लिए कपाट खोल देगा, द्वार खोल देगा। खुश रहना है, खुशी बांटनी है, दुख नहीं बांटना। दुखी तो परमात्मा कभी किसी को करे ही ना, पर अपने अपने कर्मों पे ध्यान देना। कभी अपने कर्म इतने खराब मत करो कि आप पे कोई दया भी ना करे, तो ये आपको ध्यान देना है, हमेशा खुश रहना है। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना। और अगर जिंदगी में किस तरह की दिक्कतें चल रही हैं, बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं, आप एक बार ऑन कॉल सेशन जरूर बुक कीजिएगा, कुंडली सेशन जरूर बुक कीजिएगा। 1 घंटे का जो सेशन हम देते हैं 5353 में, आपके लिए बहुत ही ज्यादा आई ओपनर साबित हो जाएगा ये सेशन। आपकी, मैं कहता हूं, द्वार खोल देगा, आपके जिंदगी में बरकत पे बरकत लाने का काम कर सकता है। कुंडली देखने के बाद ज्यादा उसमें आपका वो होगा। बाकी अपनी राशि कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। परमात्मा आप सब पे कृपा बनाए रखे, यही कहते हुए आप सबसे विदा लेता हूं। और एक लास्ट टिप आपको देना जाऊंगा, अगर आपको लग रहा है कि जिंदगी बहुत ज्यादा मैसी बनी हुई है तो ध्यान देना, शुक्र के गुरु कौन है, शुक्र किन की पूजा ज्यादा करते हैं, किन की आराधना ज्यादा करते हैं, भगवान शिव की। तो जहां शिव आ गए, जहां महाकाल आ गए, जहां महादेव आ गए, वहां पे सब कुछ ही आ गया। तो अगर आपको दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़े आपकी जिंदगी में, आपको लगता है कि बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप सोमवार के सोमवार महादेव के मंदिर में जाके कच्ची लस्सी चढ़ानी शुरू करो, अपना भाव रखना वहां पे शुरू करो। परमात्मा की बड़ी कृपा हो जानी है। खुश रहे, आबाद रहे, मुंबई रहे या इलाहाबाद रहे, जहां रहे अच्छे रहे। टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।